हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभ्यास आंकिक प्रश्न में टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। बालाजी पब्लिकेशन से ये न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं। आज हम सब लोग अभ्यास आंकिक प्रश्न के सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर आप सभी लोग नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो टाइप सेकंड के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम सब लोग इसमें आने वाले जो न्यूमेरिकल्स के फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन तथा निकाय के अणुओं द्वारा कृत कार्य के योग के बराबर होता है। और निकाय द्वारा कृत कार्य क्या होता है? P इंटू डेल्टा वी, कब? जब दाब नियत होगा तब। और के आई बराबर, यानी कि किसी भी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा जो है वो स्वतंत्र कोटि में कितनी होती है? एफ एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटि, कितनी प्रकार से वो गति कर सकता है कण, वो उसके नंबर्स हैं ये। और इंटू हाफ के बी इंटू टी। के बी आपका बोल्ट्जमैन नियतांक है या बोल्ट्जमान नियतांक 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन इसका मात्रक होता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऊष्मा गतिक निकाय को 10 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं और उसको ऊष्मा भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो सबसे पहली चीज, हम ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि एक बर्तन में हमने गैस लिया, ऊष्मागतिक कोई भी पानी ले लिया। अब क्या करेंगे? उसको हम 10 जूल कैलोरी ऊष्मा देंगे नीचे से बर्नर लगा करके, ठीक है, गर्म करेंगे। उसको ऊष्मा कितनी कैलोरी मिल रही है? 10 कैलोरी। हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं, कितने जूल? 10 जूल। कार्य करने का मतलब उस पर हम कार्य करेंगे तो उसका आयतन क्या होता है? कम होता जाता है, वो सिकुड़ता जाता है, ये फैल जाएगा। यही दो चीजें होती हैं। तो उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं तो उसको कुल मिलाकर के दो ऊर्जाएं मिल रही। पहला, गर्म करते हैं तो ऊष्मा द्वारा उसको ऊर्जा मिलती है, और दूसरा जब कार्य करते हैं तब उसको उस ऊर्जा मिलती है। तो दो चीजों से उसको ऊर्जा मिल रही। तो टोटल कितनी मिल रही? 10 और 10 20 जूल, ठीक है। ये तो कैलोरी में है, तो सबसे पहले इसको जूल में चेंज करेंगे। जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से इसका गुणा, और फिर ये 10 जूल जो हम और किए हैं इसको कार्य में जोड़ देंगे, उसी में टोटल आंसर आ जाएगा। पहला, 10 कैलोरी ऊष्मा दी जा रही है, क्यों? और निकाय पर कार्य करेंगे तो माइनस का होता है, निकाय द्वारा कार्य प्लस निकाय पर करेंगे तो वो कार्य माइनस में। डेल्टा यू निकालना है। कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से गुणा, पॉइंट से जीरो कैंसिल, 42 जूल हो गया। अब ऊष्मागतिकी का चाहे प्रथम नियम लगा दीजिए, उसी कॉन्सेप्ट पर हमने वो क्वेश्चन भी अभी बताया भी था। क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना? 42, डेल्टा यू निकालना है, डब्ल्यू कितना? -10, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 42 में 10 जुड़ेगा 52 जूल, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, किसी निकाय को 200 कैलोरी ऊष्मा दी गई तथा निकाय पर 210 जूल कार्य भी किया गया। यदि 50 जूल ऊष्मा का चालन द्वारा विनाश हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये चीज तो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लासेस में, और यहाँ भी हम सब लोग चैप्टर्स जब कंप्लीट करें तो उसमें भी बताया गया है। तो सबसे पहली चीज, हम कितनी ऊष्मा दे रहे हैं? अब निकाय को 200 कैलोरी, और उस पर कार्य कितना कर रहे हैं? 210 जूल। तो ये दोनों मात्रक अलग अलग हैं, दोनों है तो ऊर्जा का ही मात्रक, लेकिन ये मात्रक कैलोरी में है और ये जूल में, और मात्रक होता ऐसा ही क्या है? जूल। तो ये कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से गुणा कराते हैं, तो इसका 4.2 से गुणा करा देंगे। अच्छा, एक चीज और है, इसमें से 50 कैलोरी, 200 कैलोरी जो दी जा रही है उसमें 50 कैलोरी ऊष्मा का चालन द्वारा विनाश हो। चालन द्वारा मतलब कण एक जगह से जब दूसरी जगह, पानी ले लीजिए, गर्म करिए तो कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें कितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है? 50 जूल। ये व्यय हो जाती, तो टोटल मिलती कितनी है उसको, निकाय कणों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में व्यय हो रही है 50 जूल। मिल कितनी रही है? 200 जूल। बची कितनी? 150। तो
उस कॉन्सेप्ट पर चलिए, चाहे यहाँ पर हमने जो तरीका बताया इसको भी देख लीजिए। 200 कैलोरी मिल रही, कार्य कर रहे हैं हम तो माइनस का 210 जूल, और साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक है, वो कितनी है, कंडक्टिंग मेथड है ना, सी लिख दिया गया, 50 कैलोरी। जूल में चेंज करो 4.2 से, जीरो से पॉइंट खत्म, 210 जूल इसमें खर्च हो गया चालन में। और ये कैलोरी कितनी है भैया 200, और इसको जूल में चेंज करेंगे 4.2 से गुणा, और टोटल कितनी, ये ऊर्जा तीन भागों में खर्च होती। पहला, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो ये W जो होगा वो माइनस का, और QC कितना दिया गया 210 आया माइनस, और ये 210 प्लस, खत्म हो गया, और इसका पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो हट गया। अब 42 दूना 84 होता है, और एक जीरो था, जीरो बढ़ा दिया, तो डेल्टा U का मान कितना आ गया 440 जूल, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीजन गैस के लिए ज्ञात कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाफ ईयरली और साथ ही साथ ईयरली एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अणु की प्रति स्वातंत्र कोटि गतिज ऊर्जा। तो पहली चीज हम स्वातंत्र कोटि निकालेंगे। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस द्विपरमाणुक होती है, तो कितने तरीकों से ये गति करेगी, 5। पहला तो स्थानांतरीय गति 3 तरीकों से करेगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और दूसरी घूर्णन गति करेगी। अगर एक्स अक्ष की ओर जा रही है, अनुदिश गति कर रही है, तो वाई और जेड के अलॉन्ग ये घूम सकती है, तो वो घूर्णन गति में भी हो जाएगी। तो टोटल कितनी तरीकों से गति करता है द्विपरमाणुक, ये चीज हमने पढ़ाया भी है, तो वो 5 तरीकों से गति कर सकता है। अच्छा, सेकंड में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो थर्ड नंबर इसमें क्या कर रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अणु की कुल गतिज ऊर्जा, और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 ग्राम ऑक्सीजन की कुल आंतरिक ऊर्जा, इतना चीज हमको निकालना है। तो ऑक्सीजन गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F की वैल्यू 5 होती है, ठीक है, द्विपरमाणुक है, और T जो है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 होता है, 273 जोड़ दीजिए, टोटल 300 केल्विन हो गया। अब अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 F kBT होती है, अभी हमने फार्मूला भी देखा, तो 1/2 F की वैल्यू हमने 5 डाल दी, KB की वैल्यू 1.3 × 10⁻³ होता है, और इनटू में यहां पर T की वैल्यू कितनी है 300, कितनी है भैया 300। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, वैसे यहां 23 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 छंग 12, 2 9 18, 2 अंक आगे दशमलव हमने लगा दिया। अब इसका 3 से गुणा करा देते हैं, तो 3 9 27 के साथ, और 3 6 18 और 2 20, 2 अंक आगे दशमलव था, लगा दिया। अब ये 2 जीरो से यहाँ एक 23 जीरो माइनस 2 जीरो प्लस, तो बचेंगे माइनस के 21, और गुणा में 5 जूल, ये हो गई आपकी क्या स्वातंत्र कोटि, यानी प्रत्येक कुल स्वातंत्र कोटि है। हमको क्या चाहिए, प्रति स्वातंत्र कोटि। प्रति स्वातंत्र कोटि का मतलब, प्रति का मतलब प्रत्येक, हर एक अणुओं की निकालनी है, तो जितने स्वातंत्र कोटि है उतने से भाग करा दो, तो KI को जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाग करा दो, कितनी है 5, उसी से भाग कराएंगे, तो 5 गुणा 2.07 गुणा 10⁻21, और बटे में 5 डालेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आएगा आंसर हमारा 2.07 गुणा 10⁻21 जूल। और यहां से F का तो कोई मात्रक होता नहीं, नंबर है, तो जाहिर सी बात है यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अणु की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा चाहिए, तो उसमें टोटल चाहिए थी, इसमें औसत, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, स्थानांतरीय गति के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो F बराबर 3, ठीक, और इसके लिए फार्मूला F इंटू 1/2 kBT ही लगाएंगे। F की वैल्यू कितनी है 3, और हाफ इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला तो 2.07 इंटू 10⁻21 जूल आया ही था। अब इसका 3 से गुणा करा देंगे तो 3 7 21, और 3 0 0 के 2, और 3
दूनी 6, तो 6.21 गुणा 10 की घात -21 जूल, ये इसका स्थानांतरीय गति के लिए जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं की, ऑक्सीजन गैस के अणुओं की, वो इतनी ही होगी। अब थर्ड नंबर में क्या है, कुल निकालना था, तो के आई इक्वल्स टू एफ इंटू 1/2 KBT, और ये चीज अभी हमने सॉल्व किया तो 5 आया था। प्रति का निकालना था तो 5 से भाग, हर एक के लिए निकालना था तो एफ हर एक के लिए, यानी कि जाहिर सी बात है जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उतने से भाग, लेकिन यहाँ कुल निकालना है तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उतने से इसका गुणा करा दो, तो 5 से गुणा कराएंगे तो 10.35 गुणा 10 की घात -21। अब 0.1 अंक आगे लाएंगे तो 1 प्लस यहाँ 21 माइनस यहाँ, तो बचेंगे -20। तो के आई इक्वल्स टू कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1.035 गुणा 10 की घात -20 जूल। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इन्होंने जो फार्मूला दिया है हिंट में, वो चीज हमने लगाया था, लेकिन उससे कोई खास आंसर नहीं आ रहा है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। m इक्वल्स टू 4 ग्राम O2 का आणविक द्रव्यमान, भाई O का ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16, 2 लोग हैं तो 2 से गुणा, 16 दूना 32 ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है। आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, F इंटू 1/2 NRT होगा यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ KB की, भाई एक चीज है, N इक्वल्स टू जो होता है वो KB/R होता है, इसका गुणा इधर कराओ, KB की वैल्यू कितनी आ गई, NR वही रख दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि N मोलों की संख्या हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, और मोलों की संख्या का, N मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दिया गया कितना है 4, आणविक द्रव्यमान इसका कितना है 32, वो कैपिटल M से अभी डालेंगे हम वैल्यू, और इंटू RT, R गैस नियतांक है, 8.314 होता है, और T का मान 300 दिया गया था, और ये बटे का 2 यहाँ पर, M का मान 4 और बटे आगे 5 दिया गया, और नीचे कैपिटल M का मान 32। इसको कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 8 32, 8 दूनी 16 नीचे, और ऊपर सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12,471 ये आ जाएगा ऊपर। अब इसको 16 से डिवाइड कराने पर लगभग 779.4 जूल आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गैस की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियां चित्र 21.14 में I एवं F से प्रदर्शित की गई है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वही है I और F। I व B पर गैस की आंतरिक ऊर्जाएं 10 जूल व 22 जूल है। IAF मार्ग के लिए जो ऊष्मा दी जाती है निकाय को वो 50 जूल, और उसमें जो कण गति करते हैं, कार्य करते हैं निकाय के फैलने और सिकुड़ने में, वो 20 जूल कार्य करते हैं। 50 में से 20 जूल कार्य करते हैं फैलने और सिकुड़ने में। और यदि IBF के लिए DQ जो दूसरा रास्ता है उसके लिए DQ जो ऊष्मा दी जाती है वो 36 जूल। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 F पर गैस की आंतरिक ऊर्जा, B IBF मार्ग के लिए DW का मान, और C IA मार्ग के लिए DW का मान, और D BF मार्ग के लिए DQ का मान, और E IB मार्ग के लिए DU व DW के मान निकालने हैं हमें। और ये हमारा चित्र है, ये PV ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, दाब आयतन ग्राफ, ठीक है। इसके बारे में वैसे हमने पढ़ाया भी है थ्योरी में। ये हमारा IAF और IBF एक कोई निकाय है, ठीक है। ये इसमें कुछ स्थितियां दी गई हैं कि कैसे वॉल्यूम के बढ़ने या घटने से दाब पर प्रभाव क्या पड़ता है। वॉल्यूम घटता बढ़ता किससे, कार्य करने से, जब ऊष्मा मिलती है या दी जाती है बाहर। I और B पर ऊर्जा दी गई है, आंतरिक ऊर्जा कितनी दी गई है, I पर दी गई है 10 जूल और B पर दी गई है 22 जूल। हमको निकालना है पहले में F में, F पर निकालनी है। तो सबसे पहला चीज IAF, ध्यान से समझिए, IAF के लिए हमको ऊष्मा पता है, बिल्कुल पता है। IAF के लिए कितनी ऊष्मा दी जाती है, IAF के लिए 50 जूल। कार्य कितना करना पड़ता है IAF पर 20 जूल। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे तो डेल्टा यू का मान यहां निकल के आ जाएगा, और डेल्टा यू बराबर क्या होगा, अंतिम, डेल्टा मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतर होता है तो अंतिम माइनस से प्रारंभिक घटा देंगे, प्रारंभिक पता अंतिम वाला पता चल जाएगा। क्लियर बात। तो UI 10 जूल, UB 22 जूल। IAF के लिए इतना मान दिया गया है। हम लगाएंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, DQ बराबर DU, भाई समझिए ये अवकलन रूप है, छोटी छोटी ऊष्मा है ना, तो इसलिए अवकलन रूप, चीजें जब जल्दी परिवर्तित होती है तो वहां अवकलन का यानी D का प्रयोग करते हैं डेल्टा की जगह पर। तो DQ बराबर DU प्लस DW होता है, तो DW हमने चेंज कर दिया, IAF है ना, तो IA के लिए DW क्या है और AF के लिए DW क्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो IAF का आ जाएगा। तो चाहे आप जोड़िए चाहे ना जोड़िए कोई मतलब नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो DQ कितना है 50 और DU हमें निकालना है, और DW टोटल कितना है इस मार्ग के लिए, भाई IA का है,
आई ए देखिए, आई से ए आयतन क्या है, ए और आई दोनों पर आयतन समान है ना, देखो निकालेंगे तो आयतन दोनों का क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो आयतन समान है तो जाहिर सी बात डेल्टा वी का मान जीरो, तो कार्य भी जीरो हो जाएगा क्योंकि W इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी होता है। तो वही चीज यहाँ पर किया गया, इसके लिए जीरो। और आई डब्ल्यू ए एफ के लिए, वो जो हमें W दिया गया है वो दरअसल ए एफ के लिए ही दिया गया है। आप चाहे तो इतना बवाल करिए चाहे ना करिए, डायरेक्ट DW डालिए 20, बस काम खत्म। इसको इधर लाएंगे तो फिर घट करके कितना बचा, DU का मान 30 जूल बचा। अब आई ए के लिए ध्यान से समझना, ये चीज हमने यहां पर लिख दिया, आई ए के लिए कैसे क्या पैटर्न है उसको हमने बता भी दिया है। तो DU बराबर क्या होगा, किसके लिए, DU किस रास्ते के लिए है, आई ए एफ के लिए है। तो आई ए एफ के लिए DU का मान हमें पता है कितना जूल आया, 30 जूल। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम स्थिति क्या है F इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति क्या है I, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम हमें निकालनी है, प्रारंभिक हमें 10 दी गई है और DU का मान अभी हमने निकाला 30 आया, और ये 10 माइनस इधर गया प्लस, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 जूल इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर में हमको क्या निकालना था, बी नंबर में हमको निकालना था IBF के लिए DW का मान, ठीक, क्योंकि DU का मान जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। आप चाहें तो इधर से जाइए, आप चाहे तो इधर से जाइए, डेल्टा U का मान पथ पर निर्भर करता ही नहीं। आप चाहे जिस रास्ते पर जाएंगे, आप इनिशियल से फाइनल पर जाएंगे तो चाहे यही रास्ता जाइए, चाहे ये रास्ता, चाहे ये रास्ता, जितने भी रास्ते आप निकालेंगे डेल्टा U का मान फिक्स रहेगा। क्लियर बात, डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिसको DU से भी लिखते हैं, ठीक वही चीज हमने यहां पर लिख दिया है। तो जो DU का मान होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो IAF के लिए जो DU आया है 30, वही हमारा IBF के लिए भी 30 होगा, ठीक। अब DQ बराबर कितना दिया गया है, IBF के लिए कितना 36, और हमको निकालना क्या है DW, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, DQ बराबर DU प्लस DW। DQ कितना दी गई ऊष्मा 36 है, और DU इधर ले आएंगे तो ये 30 था, इधर आएगा तो माइनस, और बराबर में DW घटाएंगे तो 6 जूल आ जाएगी। यही इसका कार्य होगा। IBF के लिए कार्य कितना आया, 6 जूल आ गया। सी में हमें क्या निकालना है, सी नंबर में हमें निकालना IA मार्ग के लिए DW, IA के लिए DW का मान, IA ध्यान से समझिए, ये I है ये A है, दोनों पर आयतन क्या है, सेम है, दोनों पर आयतन सेम है, तो आयतन सेम है तो अंतर क्या होगा, आयतन का अंतर, परिवर्तन, आयतन परिवर्तन जीरो, समान है तो अंतर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो DW बराबर P इंटू डेल्टा वी होता है, या DV रख दीजिए, डेल्टा ना रखिए क्योंकि W भी D में है तो आयतन भी D में रख दीजिए। तो D का मान, D मतलब डिफरेंस कितना है, जीरो है, तो P का जीरो से गुणा जीरो ही हो जाएगा, तो इसके लिए कार्य क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि आयतन सेम है। अब BF मार्ग के लिए DQ का मान चाहिए, तो सबसे पहली चीज DBF निकालो, BF मतलब DU निकालेंगे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और फिर कार्य निकालेंगे और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे। तो BF के लिए यानी BF के लिए आंतरिक ऊर्जा अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक, अंतिम क्या है 40 आया, प्रारंभिक दी गई हमें 22, घटाएंगे तो 18 जूल। अब इसके लिए BF के लिए, BF पर ध्यान से देखिए, B से F जाएंगे, B से F जाएंगे तब भी आयतन, आयतन देखो आयतन अच्छी है ना, तो आयतन, आयतन यहां पर देखिए B पर भी आयतन सेम है और ऊपर चले जाइए F पर भी सेम है, तो दोनों पर आयतन सेम है, तो आयतन में परिवर्तन क्या आएगा, जीरो, तो कार्य भी क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इन जगह पर कार्य क्या आएगा, इन सभी पर आयतन सेम है तो कार्य जीरो आ जाएगा, ठीक है वही चीज। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, DQ बराबर DU प्लस DW, DQ हमको किसके लिए चाहिए, BF के लिए, तो DU का मान BF के लिए कितना आया 18, और DW का मान कितना आया 0, तो जोड़ देंगे तो ये 18 जूल ही आंसर हो जाएगा। अब E नंबर देखिए क्या कह रहा है, IB हेतु के लिए DU और DW निकालना है, तो सबसे पहले IBF कितना दिया गया है 6 जूल, इसको तोड़ दीजिए, IB प्लस BF लिख सकते हैं, देखिए IBF के लिए DW, IB प्लस BF, कार्य को तोड़ सकते हैं, वही चीज हमने किया, तोड़ दिया। IB ध्यान से समझिए, IB उसके लिए कार्य हमको निकालना है, BF के लिए कार्य अभी हमने निकाला, BF के लिए कार्य कितना आया जीरो, आयतन सेम है ना, तो कार्य हमने जीरो डाल दिया और बराबर में 6, तो IB के लिए कार्य कितना आएगा 6 जूल आ गया इसका आंसर। अब हमको DU निकालना है, तो DU किसके लिए, IB के लिए, तो ये चीज तो हमें पता, अंतिम माइनस प्रारंभिक, D मतलब डिफरेंस किसका, स्थितियों का, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, UB माइनस UI, UB कितना दिया गया 22, UI कितना दिया गया था 10, ये क्वेश्चन में दिया गया था, घटाएंगे तो कितना बचे 12 जूल, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक मोल गैस जिसके लिए गामा का मान दिया गया, ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है 5/3 के ऊष्मा गतिक प्रक्रम का
समदाब का दाब आयतन ग्राफ संलग्न चित्र 21.15 में दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। गैस के प्रारंभिक एवं अंतिम तापों को ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में ए पर है, अंत में कहाँ पर पहुंची, बी पर। इनके तापों का तापमान चाहिए, तापों का मान चाहिए। प्रक्रम में गैस को दी गई ऊष्मा भी ज्ञात कीजिए। कितनी ऊष्मा गैस को दी जा रही है। आर का मान 8.3 जूल पर मोल केल्विन है। तो सबसे पहला चीज हमें मोलों की संख्या दी गई, 1 मोल। गामा का मान यानी ग्राम अणु विशेष ऊष्माओं का अंतर Cp बटा Cv 5/3 दिया गया। आर का मान 8.3 जूल पर मोल केल्विन। और गामा और एफ में जो रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वातंत्र कोटि या स्वतंत्रता की कोटि, और गामा, इन दोनों में रिलेशन का फार्मूला होता है गामा इज इक्वल टू 1+2/f। अब गामा की वैल्यू 3/5 है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, अगर ध्यान से समझिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी दी गई है, 5/3, सॉरी माफ कीजिए 3/5 लिख गया है, ये दरअसल 5/3 है। तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 1 3 माइनस का 5 प्लस का 2/3 बचा, 2 2 खत्म। एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यानी ये एक परमाणु गैस के लिए होती है ना, एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान भी इतना ही होता है। हमको इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और दी गई ऊष्मा क्यों निकालनी है। सबसे पहला चीज हम यहाँ इस चित्र में देखेंगे। चित्र में क्या दिया गया है, जो ए पर दाब है वो कितना है 50, बी पर दाब कितना है 50, ए पर आयतन 50, बी पर आयतन 100। आयतन मीटर क्यूब में है और दाब किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल में। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम, जो दाब हमें ए और बी पर दिया गया वो सेम 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पी नाम दे देंगे। और ए पर आयतन 50 मीटर क्यूब और बी पर आयतन 100 मीटर क्यूब। ए से कहाँ जा रहा है, प्रक्रम बी पर। तो कार्य कितना किया गया, तो P बराबर W बराबर P इंटू डेल्टा वी, नियत दाब पर। दाब दोनों का नियत है ना, तो 50 लिख देंगे, डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। दाब का अंतर ए से बी जा रहे हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक VB माइनस VA। ठीक है, तो VB कितना है 100 और VA कितना है 50, घटाएंगे तो कितना बचा 50, 50 का 50 से गुणा 2500 जूल ये कार्य करना पड़ रहा है। अब PV बराबर NRT यहाँ से हम लगाएंगे। ठीक, PV बराबर हम क्या लगाएंगे, NRT। अभी क्यों लगाया गया, W क्यों निकाला गया, ऊष्मा निकालने के लिए, वो आगे देखेंगे, पहले हम तापमान निकालते हैं। तो PV बराबर NRT होता है, ये इधर। अब T बराबर करें तो ये बटे में, भाई समझिए PV बराबर NRT, हम T बराबर करेंगे तो NR PV के बटे में चला गया। हम A पर ताप चाहिए तो आयतन किसका लेंगे, A का। दाब नियत है, R और N नियत होता ही है। तो दाब कितना है A और B दोनों पर 50 है। VA पर दाब कितना है 50 और R का मान 8.3, पॉइंट हटाए ऊपर एक 0 और N का मान 1 मोल दिया गया। ऊपर गुणा कराएंगे तो 25 और 3 0 25,000 और नीचे कितना है 83, डिवाइड कराएंगे तो 301.2 केल्विन आ जाएगा। अब टीबी कितना आ जाएगा, अगर वॉल्यूम बी का रखेंगे तो टेम्परेचर बी का मिलेगा, बाकी प्रेशर बी पर और ए पर सेम ही है तो उसको पी नाम दे दिया। एन और आर फिक्स हुई होता है, तो पी की वैल्यू 50 है। वी बी, बी पर प्रेशर कितना दिया गया, वी पर आयतन, बी पर आयतन, बी पर आयतन, बी पर आयतन 100 था। अब नीचे आर की वैल्यू 8.3, एन की वैल्यू 1, पॉइंट हटाए ऊपर 0 बढ़ गया। अब ऊपर कितना हो गया 5 1 5 और कितने 0, 1 2 3 3 0 यानी कि 1 2 3 4 0 है। तो 50,000 का हम डिवाइड कराएंगे 83 से, भाई 25,000 कराया 301 आया। अब 50,000 से कराएंगे तो 602.4 हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना 25,000, 2 से ऊपर वाले को गुणा करा दो, बात तो वही हुई ना। तो ये TA और TB मतलब प्रारंभिक और अंतिम हमको तापमान मिल गए। अब आंतरिक ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन निकालेंगे और तभी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा करके दी गई ऊष्मा हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम, आंतरिक ऊर्जा एक परमाणु गैसों के लिए, तो UA बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला F इंटू 1/2 NRT। अब A का निकाल रहे हैं तो TA, ठीक है, ये फार्मूला वैसे अभी हमने बताया था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 है, 1/2, N की वैल्यू 1 मोल, R की वैल्यू 8.3 और TA कितना है 301.2, ये इतना आया है। दशमलव दरअसल यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था। और टोटल ओवरऑल इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3748.6 जूल आ जाएगा। ऐसे ही UB निकालेंगे, F इंटू 1/2 NRT, और B के लिए निकाल रहे हैं तो B का टेम्परेचर और यहाँ UB हो जाएगा जब B का टेम्परेचर डालेंगे। B का टेम्परेचर कितना है 602.4, ये दरअसल
0.8 रख दिया था, केमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट रख दिया था, तो वो चीज़ वही आ गया। तो ये वैल्यू डालेंगे तो ये आ गया 7,497.39 जूल, ये इतना आ गया। अब ऊर्जा में परिवर्तन निकालिए, आंतरिक ऊर्जा में अंतिम माइनस प्रारंभिक, ए से बी जा रहे हैं ना, तो बी माइनस ए, बी में से ए वाली ऊर्जा घटा दो, 3748.6 जूल आ जाएगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू कितना है 3748.6, यू कितना है 2500, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6248.6 जूल, लगभग यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चित्र 21.16 में प्रदर्शित ऊष्मीय प्रक्रम में, ठीक, ऊष्मा गति क्या ऊष्मीय प्रक्रम में पी ए बराबर 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीवी बराबर 8 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी ए 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब, वी सी 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। अब प्रक्रमों ए बी व बी सी में निकाय को क्रमशः 400 जूल 200 जूल ऊष्मा दी जाती है। प्रक्रम ए सी में आंतरिक ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम, इस डायग्राम के बेस पर ऊपर चीजें जो चीजें हैं वो दी गई हैं हमें ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आयतन हो गया एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर दाब हो गया, ठीक। ए पर आयतन कितना है वी ए और बी दोनों पर आयतन वी ए आ रहा है, और सी पर आयतन वी सी, बी और सी पर दाब कितना है सेम है, ठीक है, पी बी, और ए पर दाब कितना है पी ए, इतना हमें दिया गया है। तो पहले हमें जो चीजें दी गई हैं वो हमने लिखा, पी ए पी बी वी ए वी सी दिया गया, वी सी है ये। अब क्यों बी सी कितना है 200 जूल, बी से सी तक कितनी ऊष्मा दी जा रही है 200 जूल, और ए से बी तक कितनी दी जा रही है 400 जूल, और डेल्टा यू निकालना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जब ए से कहाँ जा रहे थे सी पर। पहले हम ए बी के कॉन्सेप्ट निकालेंगे, जो ए बी हमारा ऊष्मा कितनी दे रहे हैं ए बी को, ए बी जब ऊष्मा दी जा रही ए से बी की ओर, ध्यान से समझिए भैया, ए से जब बी की ओर जा रहे थे तब की बात, कितनी ऊष्मा दी गई है, तो कितनी दी गई है 400 जूल, क्यों बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हम लगा देंगे, कितना है क्यों ए बी, डेल्टा यू निकालना है, डब्ल्यू कितना आएगा 0 आएगा, ऑलरेडी जितना बी ए से बी जा रहे थे ना, तो जितना बी पर है आयतन वी ए उतना ही ए पर है, तो आयतन में परिवर्तन क्या हो गया वी ए माइनस वी ए यानी 0, आयतन में परिवर्तन 0, तो कार्य भी क्या हो जाएगा 0, भाई कार्य क्या होता है P इंटू डेल्टा V, 0 हो गया। तो ये कितना दिया गया हमें क्यू ए बी 400 जूल, ठीक। अब डेल्टा U निकालना है, ए से कहाँ जा रहे थे B, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो इसको यू ए माइनस यू बी माइनस यू ए लिख सकते हैं। डेल्टा U को हम ए से कहाँ जा रहे हैं B पर, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, B में से ए का घटा दो U, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, यहाँ पर हमने लिख दिया है ए से बी में V नियत है, तो डेल्टा V का मान 0, कार्य P इंटू डेल्टा V भी 0। अब बीसी प्रक्रम ही ऐसे कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे, बीसी प्रक्रम के मतलब बी से जब सी जा रहे थे तो क्यों ऊष्मा दी गई डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो जब बी से सी जा रहे थे तो कॉन्सेप्ट से समझिए, बी से सी जब जा रहे थे तो दाब क्या था पी बी, नियत है दोनों पर, नियत दाब है, और बी पर आयतन वी ए और सी पर आयतन कितना है वी सी। क्लियर बात है इतनी भैया, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला वही चीज यहाँ पर लिखना था, तो बी सी के लिए है, तो क्यों बी सी कितना हमें दिया गया था, बी और सी के लिए क्यों कितना दिया गया था 200 जूल, वही हम यहाँ पर डाल दिए 200 जूल। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू, और कार्य कितना किया गया, कार्य बी से सी पर आयतन दाब क्या था नियत था दोनों पर, बी से सी पर दाब क्या था पी भी था, नियत दोनों पर। अब आगे, और यहाँ नियत दाब पर कार्य कितना होता है डब्ल्यू बराबर पी इंटू डेल्टा वी, तो पी कितना है पी भी है, डेल्टा वी सी में से बी घटा दो वी सी माइनस वी बी, जो कि अब देखिए वी बी किसके बराबर है, जितना बी पर है आयतन उतना ही ए पर आयतन है, आयतन दोनों पर समान है, तो वी बी को हम वी ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे पी बी कितना 8 गुणे 10 की घात 4 ये दिया गया है, वी सी 5 गुणे 10 की घात -3, और वी ए दिया गया 2 गुणे 10 की घात -3, ठीक। निकालेंगे तो यहाँ से कितना 10 की घात -3 बाहर गया, और यहाँ 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और 3 और ठीक 24, और 4 प्लस की पावर अंदर ये 10 की घात -3 थी, बाहर गए कॉमन ले लिए तो ये -3 बाहर आ गया। अब 4 में से 3 गया, बचा कितना 1 1 0 2 24 से गुणा कराएंगे तो 10 का 240 जूल आ गया, यहाँ से कार्य भी हमको मिल गया, तो इसी में हम कार्य में फार्मूले में 240 जोड़ दिए, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो
घटाइए, कितना बचा 240। हम यहाँ से 200 में से घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा। और ये डेल्टा यू बी से कहाँ जा रहे हैं, सी, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यू सी माइनस यू बी लिख सकते हैं। अब यू सी माइनस यू बी माइनस 40 आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, यहाँ b माइनस का, यहाँ b प्लस का कैंसिल आउट करना है। हमको निकालना क्या है, हमको a से c तक निकालना है, ठीक है। तो वही चीज़ हम जोड़ देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो फर्स्ट का यू बी माइनस यू ए और सेकंड का एल एच एस यू सी माइनस यू बी। उधर 400 आया था, इधर कितना है माइनस 40, तो घट करके यहाँ 360 और यहाँ पर यू सी प्लस और यू ए माइनस। अब बताइए अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी ए से कहाँ जा रहे हैं सी, अंतिम माइनस प्रारंभ, प्रारंभ में ए और अंत में सी। तो इसको हम डेल्टा यू ए सी बराबर लिख सकते हैं 360 जूल, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संलग्न चित्र 21.17 जो कि यहीं पर बना है। एक गैस के लिए दाब आयतन पीवी वक्र खींचा गया है। ये प्रक्रम ए बी सी ए में कार्य की गणना, एक चक्र में किया गया कार्य, यही इसकी गणना करनी है। तो एबीसीए में कार्य, जो भी क्षेत्रफल है वही रख दो। क्षेत्रफल क्या है, ये त्रिभुज आकार की है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई, यानी तो 1/2 हमने लिख दिया। आधार और लंब निकालना है। आधार ये है हमारा, ये आधार 4 में से 1 निकालो। आधार इतने चाहिए ना, तो ये 4 है, ये 1 है, 4 माइनस 1। लंब ये 3 पर है, ये 1 पर है, इन दोनों का अंतर 3 में से 1 घटा दो। क्लियर बात, चाहे आप उसी से कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर डाल दिया, 4 माइनस 1 3 माइनस 1। 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, टोटल कितना आ गया 3 जूल, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संलग्न ग्राफ 21.18 जो कि यही है, एक चक्रीय प्रक्रम एबीसीए ए ये को प्रदर्शित करता है यदि यू ए बराबर, ए पर आंतरिक ऊर्जा 20 जूल, सी पर आंतरिक ऊर्जा 80 जूल तथा ए से बी तक परिवर्तन में निकाय को दी गई ऊष्मा, ए से जब बी जा रहे थे तो कितनी ऊष्मा दी गई 60 जूल। तो ज्ञात कीजिए प्रक्रम बी से सी में कृत कार्य, बी से सी तक जाएंगे तो दोनों पर आयतन क्या है 3 ही है मीटर क्यूब। तो आयतन सेम है तो जाहिर सी बात है कि कार्य भी क्या आएगा, आयतन में परिवर्तन 0 तो कार्य भी 0 आ जाएगा। प्रक्रम सी से ए तक निकाय द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा, सी से जब ए जा रहे थे तो निकाय ने कितनी ऊष्मा छोड़ी तो मतलब नेगेटिव ऊर्जा आएगी, ऊष्मा आएगी। और तीसरे नंबर में यू बी का मान, बी पर आंतरिक ऊर्जा निकालनी। और चौथे नंबर में चक्रीय प्रक्रम एबीसी में निकाय द्वारा कृत कार्य निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो चीजें दी गई वही हमने लिख दिया। यू ए आंतरिक ऊर्जा ए पर कितनी 20 जूल, यू बी पर निकालना है, यू सी पर 80 जूल, ए से बी तक जाने में कितनी ऊर्जा दी जाती है निकाय को 60 जूल। अब निकालना है, बी से सी जा रहे थे तो वर्क निकालना, सी से ए आए तो कितनी ऊष्मा छोड़ी गई है निकाय द्वारा वो, और यू भी निकालना है, बी पर आंतरिक ऊर्जा और पूरे चक्र में किया गया कार्य। तो सबसे पहली चीज ये चीज देखिए, जितना बी और सी पर, जितना आयतन बी का है उतना ही सी का, तो दोनों का आयतन सेम है जो कि 3 मीटर क्यूब है। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा बी से सी का, भाई दोनों का अंतर कितना आया 0, तो पी डब्ल्यू बराबर पी इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मान 0, तो कार्य भी बी से सी तक जाने में निकाय द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो गया 0 हो गया। जब हम सी से ए तक जा रहे थे तो कितनी ऊष्मा छोड़ी गई, तो डेल्टा यू निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ए में से सी वाली ऊष्मा ऊर्जा निकाल लो, आंतरिक ऊर्जा। तो ए कितनी दी गई है 20 और सी कितनी दी गई है 80, घटाएंगे तो माइनस का 60 जूल। अब सबसे पहली चीज ए से सी तक निकालना था आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखो सेकेंड नंबर में सी से ए तक निकाय द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा निकालनी थी, ठीक है। पहले हम कार्य निकाल लेते हैं, इसी में चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो यहीं पर चौथा नंबर हमने लिख दिया, ये चीज समझ। तो डब्ल्यू मतलब निकाय द्वारा कृत कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो जितना एरिया होगा उतना कार्य, निकाय ने कितना कार्य किया जितना इसका एरिया है। इसका एरिया कितना है पहले देखिए, ऊपर क्या बन रहा है त्रिभुज और नीचे क्या बन रहा है वर्ग। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार ए बी और ऊंचाई कितनी है BC, और ये इसका ये तो वर्ग हो गया, लंबाई और गुणे चौड़ाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, वही चीज यहाँ पर किया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसका एरिया वर्ग का लंबाई गुणे चौड़ाई, 3 में से 1 घटाओ, AB कितना है AB मतलब 3 में से 1,
बी में से ए घटा दो, ए बी इन दोनों का अंतर कितना 2, और यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 20, वही चीज तो किया गया 20 माइनस 0 प्लस 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है तुम्हारे पास, आधार कितना है तुम्हारे पास ये 2, और ऊंचाई कितनी है वो 40 और 20 का डिफरेंस निकालना है, तो वही तो 3 में से 1 घटाओ और 40 माइनस 20 घटाएंगे तो ये 20 ही बचेगा, ये 2 बचेगा और यहाँ से 20 और ये कितना बचा 2, तो 2 और दूनी 4 40 हो गया ये, और 2 से 2 कैंसिल और ये 20 40 20 कितना हुआ 60। अब क्योंकि वामावर्त अनुरेखण पर हो रहा है, वामावर्त हो रहा है ना, वामावर्त बाईं ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं, वामावर्त जाएंगे तो कार्य माइनस और दक्षिणावर्त जाते हैं तो कार्य प्लस आता है। ये चीज है, वामावर्त अनुरेखण पर कार्य निगेटिव होता है, इसके बारे में हमने वीडियो में भी पढ़ाया है। तो कार्य क्या आ जाएगा, जो 60 जूल आया है वो माइनस का आ जाएगा। अब कितनी ऊष्मा छोड़ी गई है, तो क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू भी -60 डब्ल्यू भी -60, ऐड करेंगे तो माइनस का 120 जूल। तो माइनस का मतलब है निकाय ने ऊष्मा छोड़ी है, निकाय ऊष्मा दे रहा है वातावरण को, कितनी 120 जूल। अब आगे तीसरे नंबर में ए से बी, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यू बी का मान निकालना है। तो क्यों ए बी कितना आया है, ए से बी तक ऊष्मा दी गई वो 60, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, ए से बी जा रहे थे तो बी में से ए घटाओ, अंतर मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, बी में से ए, और डब्ल्यू बराबर पी इंटू डेल्टा बी, यू डेल्टा यू बी हमें निकालना है और यू ए हमें 20 दिया गया है और ये 60। अब पी का मान कितना दिया गया है, ये ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में पी का मान वही है कितना 20, और आयतन कितना है 3 में से 1 घटाओ, भाई आयतन मतलब ये आयतन का अंतर कितना है, ए से बी तक जा रहे हैं तो डेल्टा वी का मान कितना आएगा, बी में से 1 घटाओ, बी कितना है 3, ए कितना है 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 20 गुणा 2 कर दिया गया, दाब 20 था और ये डेल्टा भी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40, 40 से हमारा 20 निकल गया बचा 20, अब 20 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 60 से घटाएंगे तो कितना बचा 40 जूल, यूबी का मान आ गया। अब जो चौथा नंबर है निकाय ने कुल कितना कार्य किया उसके बारे में हमने यहाँ पर क्वेश्चन लगवा दिया, तो यहाँ से आप सब लोग उसका आंसर ले सकते हैं। जो लास्ट वाला है चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम में हमेशा कार्य निगेटिव आता है, ये चीज याद रखिए। कितना आया -60 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर हम 3rd स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 4 ही क्वेश्चन है, इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आत्मनिरीक्षणात्मक खत्म कर लेंगे। तो अभ्यास के लिए प्रश्न जो है वो टाइप 3rd है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 0.3 मोल नाइट्रोजन गैस को स्थिर दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस को दी गई ऊष्मा, गैस द्वारा किया गया कार्य तथा गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस तथा जे बराबर, यानी कि जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में चेंज करने का फार्मूला जे बराबर 4.2 जूल पर कैलोरी ये हमें दिया गया है। ठीक, तो टाइप नंबर 3rd है आंकिक प्रश्न, अभ्यास आंकिक प्रश्न। फार्मूले देख लेते, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, पहला ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, मेयर का सूत्र सीपी माइनस सीवी बराबर आर, और क्यू बराबर, वैसे ये ऊष्मा ये द्रव्य की तापीय गुण का चैप्टर का है, ठीक है, वैसे इसका मेयर का सूत्र में हमने डेरिवेशन जब कराया था वहां पर भी इसका यूज लिया था। क्यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी, ठीक, स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा किसी भी निकाय को, और ये एन सी वी डेल्टा टी, वी मतलब सी वी मतलब स्थिर आयतन पर गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है और स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ये सीपी है। ग्राम अणु की विशिष्ट ऊष्मा भी गैस की बोली जाती है, और डेल्टा टी मतलब तापमान वृद्धि। डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा बी, पी डेल्टा बी मेयर के सूत्र में जब हम सब लोग दाब को नियत रखेंगे और ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है। भाई दाब हम नियत रखेंगे तो कण तापमान बढ़ाएंगे तो गैस क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, तभी दाब क्या होंगे उनके नियत हो पाएंगे, नहीं तो दाब जो है प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो एन आर डेल्टा टी वही हम लगा दिए, पीवी बराबर एन आर टी का कॉन्सेप्ट। तो हमें दिया क्या गया, पहले वो कॉन्सेप्ट समझो। दिया गया हमें मोलों की संख्या 0.2 मोल और दाब नियत है भैया, और सीपी का मान 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। कैलोरी में है, आप अगर चेंज करेंगे जूल में तो गुणा कराना पड़ेगा, कैलोरी में है जूल में चेंज करेंगे 4.2 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है,
तो 4.2 से गुणा कराएंगे तो 8.4 वही हो जाएगा जो 8.3 अभी तक रखते थे, 8.31, और जे बराबर ये हमें दिया ही गया है। अब T1 कितना है, प्रारंभ में तापमान 27, अंतिम तापमान 327 डिग्री सेल्सियस। क्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। अब डेल्टा टी कितना आ गया, T2 माइनस T1, 327 से 27 घटाओ कितना बचा, 300 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा यू भी हमें निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर फार्मूला जो हम लगा रहे हैं वो चीज समझिए, पहले थोड़ा सा अच्छे से रख लेते हैं, ठीक है। अब गैस का अगर ताप आप बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा देंगे, बात समझिए, यहाँ पर नियत दाब क्या है, नियत है, और ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा दे रहे हैं, गैसों को दी जा रही है। अगर कोई द्रव होता, ठोस होता, तो हम SM डेल्टा टी लगाते, लेकिन गैसों के लिए NCP डेल्टा टी लगाएंगे अगर दाब नियत है तो। अगर आयतन नियत होता तो CV डेल्टा टी, ठीक है। तो क्यू बराबर NCP डेल्टा टी, एन का मान 0.2, सीपी का मान हमें 7 दिया गया, डेल्टा टी का मान 30 आया, पॉइंट से 0 खत्म हो गया। अब 7 दूनी 14 तियां 42, एक 0 जोड़ देंगे, 420 कैलोरी ये दी जा रही है ऊष्मा, ठीक है, गैस को। अब गैस द्वारा कृत कार्य कितना आ गया, जब क्या है, दाब नियत हो, तो P इंटू डेल्टा वी या NR डेल्टा टी लगा दो। R का मतलब CP माइनस CV भी तो होता है, आप ये भी लगा सकते हैं, और इंटू में डेल्टा टी भी लगा सकते हैं, ये P इंटू डेल्टा वी भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना दिया नहीं गया तो वो लगाएंगे नहीं। तो N की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 0.2, R की वैल्यू डायरेक्ट हम डाल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये समझिए फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब CV दिया जाता तब। अब CV निकालिए, कोई मतलब तो है नहीं, CP माइनस CV लगाने से। जब हमको R पता तो हम R रखेंगे 2, और डेल्टा टी का मान 300 दिया गया, पॉइंट से ये 0 खत्म, और 2 दूनी 4 तियां 12, एक 0 जोड़ देंगे तो कार्य कितना आ गया, 120 कैलोरी। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, Q बराबर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, डेल्टा U बराबर करेंगे तो W इधर जाएगा तो माइनस, तो क्यों 420, और W इधर गया 120 माइनस का, घटाएंगे तो 300 कैलोरी आंसर आ जाएगा यही। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 0.5 मोल नाइट्रोजन को स्थिर आयतन पर 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा नाइट्रोजन को स्थिर दाब, नाइट्रोजन की स्थिर दाब पर, यानी सीपी की बात कर रहा है। ग्रामीण विशिष्ट ऊष्मा सीपी 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस है, आर का मान 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत दिया गया इन्होंने, तो फिर हमने जो लगवाया उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें हमको केवल डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए क्या, क्यू और डब्ल्यू। अब हमको क्यू नहीं पता तो पहले हम वो निकालते हैं और डब्ल्यू भी निकालेंगे इस। तो क्या डब्ल्यू हमें दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। डब्ल्यू हमें नहीं दिया गया है, स्थिर आयतन पर है, तो स्थिर आयतन है तो जाहिर सी बात कार्य कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए, n बराबर कितना देगा, 0.5 मोल, डेल्टा यू निकालना है। आयतन अगर स्थिर था तो तापमान क्या था, T1 से T2, T1 से T2 तापमान बढ़ाया गया, क्या नियत रख करके, आयतन नियत रख करके। अब बात समझिए, यहीं पर आयतन नियत है, दाब नहीं नियत है, आयतन नियत है अब की बार, और आयतन नियत है तो कार्य क्या आएगा, 0 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो डेल्टा टी कितना आएगा, T2 माइनस T1, 70 में से 50 घटाओ 20 डिग्री सेल्सियस। अब स्थिर आयतन पर क्या होती है, ऊष्मा कितनी दी जाती है, क्यू बराबर NCV डेल्टा टी लगाएंगे। अगर स्थिर दाब होता तो हम लगाते, वैसे CV बराबर फार्मूला हमने लगाया था Q अपॉन N डेल्टा टी, और क्यू बराबर करेंगे तो इसको इधर गुणा करा दिए थे, सेम वही क्यू बराबर NCV डेल्टा टी। अगर ठोस द्रव होता तो SM डेल्टा टी लगाते, लेकिन गैसों के लिए NCV डेल्टा टी, जब आयतन स्थिर होगा तब, और जब दाब स्थिर होगा तो NCP डेल्टा टी। तो n का मान 0.5, CV कितना है, CV हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें R पता है और CP भी पता है, तो CP माइनस CV बराबर R। CP कितना है 7, CV हमें निकालना है, और R कितना दिया गया 2, CV इधर लाएंगे प्लस, 2 इधर जाएगा माइनस, तो घटाएंगे कितना बचा, 5 बचा कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। सभी के मात्रक CV, CV, R सभी के मात्रक सेम होते हैं। तो n का मान 0.5, CV 5 निकाला, डेल्टा टी कितना आया, 20 आया, पॉइंट से 0 खत्म, 2 पंची 10, 25 50, क्यू का मान 50 कैलोरी। अब आयतन नियत है तो डेल्टा वी का मान क्या हो गया, 0, तो कार्य क्या आएगा, P इंटू डेल्टा वी, 0 आ जाएगा। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्यू बराबर होता है, क्यू कितना है हमारे पास 50, डेल्टा यू ये है निकालना है, और डब्ल्यू 0 दिया गया है, तो डेल्टा यू का मान कितना आ गया, 50 कैलोरी, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर वीडियो समाप्त करेंगे। 2 मोल गैस के ताप में स्थिर दाब पर 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि
करने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। Cp बराबर 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, R बराबर 8.3। ये जूल में है, कैलोरी में चेंज करेंगे तो भाग कराएंगे, किससे भाग कराएंगे? हम सब लोग 2 से, कैलोरी में 4.2 से कराते हैं, 4.2 में कराएंगे तो 2 ही आएगा लगभग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो n का मान कितना है? P दाब स्थिर है, पहले ये देखिए n का मान 2 मोल है। डेल्टा टी कितना परिवर्तन है? 10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा यू निकालना है। Cp दिया गया 7, R दिया गया इतना, और 4.2 से डिवाइड करेंगे, लगभग 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस आएगा। आप चाहे केल्विन रखिए चाहे डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, क्यों बराबर दाब नियत है तो NCP डेल्टा टी लगेंगे, तो n की वैल्यू 2, Cp 7 होता ही है, डेल्टा टी का मान 10, 7 दूनी 14, दाब में 140 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है निकाय को या गैस को। निकाय के रूप में गैस ही है। कार्य P इंटू डेल्टा V होगा, P इंटू डेल्टा ये NR डेल्टा टी अभी हमने लिखाया था फार्मूला। तो n की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, डेल्टा टी की वैल्यू 10, 2 दूनी 4, दाब में 40 कैलोरी कार्य किया जाता है। क्यों बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्यों कितना है 140, डब्ल्यू इधर आएगा तो माइनस में, कितना डब्ल्यू है 40 माइनस का, बराबर में डेल्टा यू घटा दीजिए, कितना है 100 कैलोरी। अब कैलोरी को आप जूल में चेंज करना चाहें तो 4.2 से गुणा कराइए, या 4.18 से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे भाई, 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 0.2 अंक पीछे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के आंसर जो आएगा लगभग 418 कैलोरी है, जूल आएगा, सॉरी माफ कीजिए, जूल में चेंज कर चुके ना कैलोरी को, तो ये जूल में आएगा आंसर। 4.2 से भी गुणा कराते तो 420 जूल आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदर्श एक परमाणु गैस में 5 मोल का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो जरूरत हो, ताप वृद्धि के लिए Sm डेल्टा टी ठोस द्रव, और गैसों के लिए जो नियत होगा उसी पर, जो दाब नियत है तो फिर NCP डेल्टा टी, और अगर आयतन नियत है तो NCV डेल्टा टी। यदि कोई कार्य नहीं किया गया है, कार्य जीरो है। कार्य जीरो किस में होता है? जब आयतन नियत होता है, ये चीज याद रखिए। तो गैस की स्थिर दाब पर ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा 2.5 R है, जबकि R सार्वत्रिक नियतांक है, दिया है R बराबर 8.3, लेकिन किस में? जूल में। कैलोरी में होता है तो 2 मोल पर केल्विन, ये हमें गिवन है। तो n का मान 5 मोल, T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 100, डेल्टा टी निकालेंगे, 100 में से 0 घटाओ 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों निकालना है? W निकालना है। Cp का मान दिया गया 2.5 R, R का मान इतना है, और अगर आप कैलोरी में चेंज करेंगे तो 4.18 से भाग कराते हैं, 4.2 से भाग कराते हैं, बात वही हुई ना, लगभग ये 2 ही आएगा, ये फिक्स है, ये 7 आता है, ये 2 आता है। चलिए आगे देखते हैं। W बराबर कितना दिया गया? 0। W 0 है तो आयतन परिवर्तन में भी क्या है? आयतन परिवर्तन की वैल्यू 0, आयतन परिवर्तन वैल्यू 0, इसका मतलब आयतन क्या है? नियत है। आयतन नियत है तो Q बराबर NCV डेल्टा टी लगाएंगे, तो CV बराबर क्या होता है? CP माइनस R, CP माइनस CV बराबर R, CV इधर लाओ, R इधर लाओ, माइनस CP कितना दिया गया? 2.5 R, R हमको निकालना है, R की वैल्यू ऐसे रख दीजिए, अभी वैल्यू लास्ट में रखेंगे, और इंटू में डेल्टा टी। 2.5 R से 1 R निकालो तो 1.5 R ही बचेगा। R की वैल्यू कितनी डालनी है? 2, और डेल्टा टी की वैल्यू 100, पॉइंट से 1 जीरो खत्म। अब 2 पंची 10, और ये 15 है, 15 लिख दीजिए, और 10 में 1 जीरो यहाँ पर 1500 कैलोरी। अब चाहे तो इसको जूल में चेंज कर दीजिए, कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से गुणा कराते हैं, तो पॉइंट से 0 खत्म। अब गुणा करा देंगे तो लगभग 6300 जूल आ जाएगा इसका आंसर। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब